गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो है आप लोगों से अपने कुछ मतलब यादों को आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी जो बीती यादें हैं बहुत ही खुशनुमा यादें हैं, तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ। तो ये यादें हैं मेरी शादी के समय की, जब मैं नई नई मतलब बहू बन के अपने ससुराल आई थी। तो क्या हुआ था कि जैसा कि मैंने बताया है, मेरा इलाहाबाद में मायका है, मैं इलाहाबाद से हूँ। तो मुझे देहात की भाषा मतलब उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। तो मेरी शादी हो गई थी थोड़ा सा गांव एरिया क्षेत्र में। तो मुझे यहाँ की लैंग्वेज मतलब नहीं समझ में आता था। तो मैं मतलब अपने ससुराल आई, और जैसा कि मैं 3 साल अपने मायके में पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरी बीए फर्स्ट ईयर में मेरी मैरिज हो गई थी। और उसके बाद मैं 15 दिन अपने घर यहाँ रहती थी। जब पर पेपर आ जाते थे तो अपने मायके चली जाती थी, तो इसी तरह अप डाउन दोनों जगह करती थी। तो बीच में मैं अपने ससुराल आई जो है। तो उसके बाद हमको कुछ भाषाएँ लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, कुछ भाषा समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। तो हमारे जो हस्बैंड हैं वो चले जाते थे मतलब ट्रेनिंग करने। वो जैसे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी उस समय, टीचर उनकी नई नई जॉब लगी थी, तो उस समय उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो वो ट्रेनिंग करने चले जाते थे। उसके बाद बच्चे बच्चे थे नहीं, मेरी न्यू न्यू मैरिज हुई थी। लगभग 1 साल ही हुआ था, 1 डेढ़ साल हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। और हमारे ससुर जी भी एक मतलब गवर्नमेंट टीचर, वो भी थे, प्रिंसिपल थे। वो अपने स्कूल चले जाते थे और बचती थी मेरी सास। और जो है, और मेरी दोनों दो मेरी ननद की बिटिया, मेरी दो भांजी भी रहती थी हमारे साथ ही। तो हमारी सास जो है जब खेत वेत जाती थी ना, तो मुझसे कह के जाती थी कि देखी कोई आए तो दरवाज़ा ना खोले, अच्छा चाहे जे को आ जाए दरवाज़ा ना खोले। मैं कहती थी जी अम्मा नहीं खोलूँगी। तो कहे चाहे जितना खटखटाए, चाहे जितना पीटे, पर ते खोले ना भालू। हमने कहा अच्छा। कहे चाहे को जितना बतावे कि हाँ मैं यह हूँ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, चाहे जौन हूँ, पर दरवाज़ा तो ना खोलो। हमने कहा ठीक है मैं नहीं खोलूँगी। तो कहे इतना ध्यान रखे, अंदर से सिटकनी लगाए रखे जाना कि यहाँ ठीक नहीं आए, यह शहर ना हो, यह देहात है। और यहाँ घुस के चोरी कर ले जाती जौन है। भैया मुझे बहुत डरवा दी, एकदम डर समा गया। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब यहाँ का हिसाब किताब तो बड़ा डरावना वाला है। तो मैंने कहा ठीक है आप जाइए। तो वो चली गई, मतलब सवेरे खाना पीना काम वाम हो जाता था। तो गांव देहात के लोग वैसे भी अपने खेते सवारे चले जाते हैं, है ना। तो फिर वो चली गई, अपने दोनों नतनियों को भी लिवा करके चली गई। और उसके बाद इत्तेफाक से जो है, चलिए अभी सुनाती हूँ, मैं चाय चढ़ाई हूँ, ले आऊँ पहले तो सुना। तो आज मैं जैसे रात में चाय चढ़ाई हूँ ना, आज मेरा व्रत है प्रदोष। तो वही देखने चली गई, तो इसमें मुझे अदरक डालना था। हाँ, तो फिर वो चली गई और उन्होंने काफ़ी मुझे समझा के गई। तो वो आ जाए तो दरवाज़ा ना खोले, अच्छा गुटेल गुटेल कहती थी मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है अम्मा मैं नहीं खोलूँगी, आप जाइए जो है अपना खेत घूम आइए। फिर वो चली गई। और ये मई का महीना था, मई लास्ट, मई मई वई का था। हाँ, और इतनी विकट गर्मी थी, घाम एकदम समझ लीजिए लू चलने वाला मौसम था वो बिल्कुल। और उसके बाद मैं अंदर अपना कमरे में आराम कर रही थी। उसी समय लगभग बज रहा था 1 का टाइम था, 1 बजे दोपहर का टाइम था। और उसी समय जो है दरवाज़ा मेरा कोई खटखटाया। तो फिर मैं गई, 2 बार खटखटाया, फिर मैं नहीं गई। मैंने कहा अम्मा तो मना करके गई हैं। फिर दोबारा खटखटाया, तो फिर मैं गई। मैंने कहा देखे तो कौन है, खोलूँ नहीं, क्योंकि मुझे मना करके गई थी। तो मैंने कहा मैं दरवाज़ा काहे तो खोलूँ, वो मुझे मना करके गई। तो खटखटाए पड़े थे, अरे खोल, अरे खोल भैया, अरे खोल भैया, ऐसे ऐसे कह करके मार चिल्लाए पड़े थे। तो
अरे कौन नहीं आए का घर में, अरे कौन नहीं आए का घर में भैया, आए गुहारिया, मैं तो यहाँ घामे में खड़े खड़े मैं तो मर गया हूँ, आए खोल। फिर मैं कहूँ कोई नहीं है घर में, आप जाइए यहाँ से, कोई नहीं है। तो कहती आई गुहारिया, को दरवाज़ा नहीं खोलता है, या मो भैया कहाँ चली गई है। तो हमने कहा कोई नहीं है घर में, आप जाइए। तो कहती आई गुहारिया, मैं कहा बताऊँ, मैं कब से आके यहाँ खड़ा हूँ, को खोलते नहीं आए दरवाज़ा, है भैया कहाँ चली गई है, अरे भैया कहाँ चली गई है। तो हमने कहा कोई नहीं है बाबा, आप जाओ। और मैं अंदर चली गई इतना कह के अंदर चली गई। और उसके बाद से इत्तेफाक से कौन था, वो मेरे सास के भाई थे। पर हमारी क्या गलती, हमारी अम्मा तो मना करके गई थी कि चाहे जो कोई भी आ जाए, चाहे जो कोई भी रिश्तेदार आ जाए, पर ते दरवाज़ा खोले ना वो टहल जाने। हमने कहा हाँ, चाहे जितना कहा कि मैं यह हूँ वह हूँ, लेकिन तक खोले ना। तो भैया मेरी इसमें क्या गलती थी, भाई वो मुझे मना करके गई थी। और वो बेचारे जो है फिर कुआं था खेत के बगल में, वो जाके घामे में बेचारे मोड़ पे कपड़ा रख करके बैठे थे। उधर से मेरी सास चली आ रही थी, दोनों अपने नतनियों को लिवा करके। फिर जब वहाँ पहुँची तो कहा थी, अरे भाई तय आ गई, यहाँ कह का बैठे है, तय कह का यहाँ बैठे है, चल घरे। तो कहा थी यार मैं का बताऊँ भैया, गजब तो होई गा, हाय रे। अब मोही लागत है कि वो पानी पिए का तो छोड़ को दरवाजो नहीं खोलता है भैया, मैं कबे से आ बैठूँ यहाँ, कबे से पीटता हूँ, को दरवाजा नहीं खोलिस भैया, मैं मर गयो प्यासन जौन है। अब मुझे लागत है कि तना रही है भैया, तो मुँह को पानी न पूछी। हमारी कहती है, अरे वो के का गलती है भाई, महीना माना कह के गए रही हूँ कि चाहे जो को आ जाए, पता है दरवाज़ा ना खोले, चाहे जितना को कहा है कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, का दरवाज़ा ना खोले। आए बुया तहूँ गजब करे आहे रे, मैं कबे से कहते आऊँ कि मैं तो मामा हूँ, मैं तो मामा या ससुर हूँ, अतः खोलते ही नहीं आई है, मैं मतलब पियासन मर गया भैया, गजब हो गया, अब मैं ना आवा करी हूँ, मैं इतने दूर से आया हूँ, मैं तो पियासन मुँह पे हाथ दे के बेचारे, इतना गजब, इतना हंसी हुई। वो बातें मुझे जब सुनती हूँ ना तो मुझे आज भी बहुत हंसी आती है। फिर उसके बाद सास हमारी दरवाज़ा खटखटाने लगी तो मैं अंदर से आई, मैंने कहा कौन है, कहती अरे खोल मैं आ हूँ जौन है। हम कहा अम्मा, कहती अरे खोल, अब अम्मा अम्मा करती है। मेरे ऊपर गुस्सा आ रही थी तो मैंने कहा मेरे ऊपर क्या गुस्सा आ रही है, आए तो खोल नहीं सकत रही है, मो भाई आवा रहा है, मैं कहा तुम्हें तो मना करे रही हो कि चाहे जो को आवे चाहे जौन का है, दरवाजा न खोले। आज तक हमारे घर में बड़ी हँसाई होती है, कभी भी हम अपने मम्मी के यहाँ जा कर के अपनी मम्मी को बताई, वो मम्मी वहाँ कह रहा था गजब करे है गुड़िया। हमने कहा कहाँ करे मम्मी, अब हम कहा हुआ की भाषा मुझे समझे नहीं, हमारी सास मुझे मना करके गई थी, वो कहीं भी जाती थी ना तो अब फिर उस बार से जब इस तरह हो गया तो वो जब कहीं जाती ना बाहर से ताला लगा के जाती थी, बाहर से ताला लगा ले फिर खेते जाए, मैं अंदर अपना पैक रहती थी जो है, या तो छत में चली जाऊँ या तो नहीं हुए। गाँव का जो माहौल होता है ना, बड़ा ही समझ लीजिए अनुशासन भरा होता है। तो मेरा भी लाइफ वैसे ही था, मैं कहीं आ जा नहीं पाती थी, केवल छत में चली जाती थी, अपना खड़े हो जाती थी, बाहर के नज़ारे देखती थी, बस हो गया, और कहीं भी नहीं जाती थी। तो अब तो हम यहाँ शहर में आ गए हैं तो अपना कहीं भी चले जा सकते हैं, आ जाते हैं। लेकिन गाँव का जो होता है ना, गाँव में बहुओं लोगों को बड़ा मतलब उस तरीके से रखा जाता है, कहीं आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मेरी लाइफ थी ऐसी ही लेकिन अब तो काफ़ी मतलब ये है अपने मन के मालिक है। मेरे हस्बैंड भी रोक टोक ज़्यादा नहीं करते, वो कहते हैं जाओ मर्यादा में रह के कहीं भी जाओ, अपना सामान लेकर के अपने घर आओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब जो यादें जो पल होते हैं ना, वो कभी कभी सोचो ना तो बहुत याद आते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं, मैं बैठी ही थी तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर कर देते हैं अपनी खट्टी मीठी यादें, और अच्छा भी लगा करता है ना। और आप लोगों से एक चीज़ और बताए ना, मैं जो है जब ससुराल में आई थी ना तो मुझे खाना पीना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मैं मतलब अपने मायके में अकेली थी, मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली ही हूँ,
और सबसे बड़ी हूँ मैं। तो मैं पापा की अपने बहुत ज़्यादा दुलारी थी, तो मैं कुछ भी खाना पीना नहीं बनाती थी। मतलब मैं ये जो गिलास है ना, एक गिलास यहाँ से यहाँ नहीं करती थी। मतलब और पढ़ने लिखने में मैं बहुत अच्छी थी। तो पापा मेरे हमेशा मम्मी बल्कि डाँटती थी कि खाना पीना सिखाए दे, ससुराल जाई, काम धंधा करे। कि पापा का ऐसा है, तै तो पढ़े नहीं है, हमारी बिटिया को पढ़े लिखे दे, वो काम ना करी। और जब कोई सी बात है, हमारी बिटिया सब कही ले जाने, सब कही ले, ऐसे मेरे पापा कहते थे। तो मुझे खाना कुछ भी नहीं बनाना आता था। और जब मैं ससुराल आई ना, तो पहली पहली जो रसोई खाना बनाती है बहू, तो हमारे घर में सब लोग कहें आज बहू कढ़ी बनाए। और आप लोगों से बताऊं, मुझे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब कढ़ी देखती थी तो मैं नाक दबाती थी। मुझे बिल्कुल, मतलब अब क्या बताऊं, मुझे घिन छूटती थी कढ़ी से, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मम्मी, और वही चीज़ मुझे ससुराल में बनाने को कहा गया। तो हमने कहा अरे बाप रे! तो फिर हम अपनी छोटी वाली ननद को बुलाए, और छोटी वाली ननद मेरी थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि जीजा जी हमारे एयरफोर्स में थे। तो थोड़ा-सा उनके घर का माहौल थोड़ा-सा कुछ अच्छा था, चेंज था, तो वो बाहर के उससे मतलब सब अवगत थीं। तो मैंने उनको बुलाया, उनसे वो समझते थे कि हाँ, ये शहर की है, मतलब खाना-पीना नहीं बनाना आता। मेरे हस्बैंड मतलब बताए थे। फिर हमने दीदी से कहा बुला के, हमने कहा दीदी मुझे कुछ नहीं बनाना आता, वो भी कढ़ी। कढ़ी मुझे बहुत घिन लगती, और मेरे हस्बैंड को पता था। तो फिर मैंने कहा, तो कहा अच्छा तुम चुप रहो भाभी, और मैं जा रही हूँ, मैं बना दूँगी, कह दूँगी कि भाभी बनाई है। तो उस समय मेरी छोटी वाली ननद बड़ा मतलब सपोर्ट करी थी। फिर उसके बाद वो कढ़ी बनाई है, सबको खिलाई है, सब बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं वो भाभी बनाई। मैं कढ़ी बिल्कुल नहीं खाती थी। फिर हमने कहा अरे भैया, फिर जब मैं अपने घर गई तो मम्मी से बताई, तो मम्मी का यही कहत रहे सबको सीख ले, खा चाहे ना खा, लेकिन बनाओ खाओ सीख ले। फिर मैं धीरे 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 रोटी बनाना तो मेरे हस्बैंड सिखाए हैं, मैं शादी के बाद खाना बनाना सीखी हूँ। और अब तो अब मैं ऐसा खाना बना लेती हूँ कि मेरे ससुराल में भी कोई उतना अच्छा खाना नहीं बना पाता। मैं बहुत अच्छा, सब कुछ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ना बना के खिला लूँ। और 10 लोगों को मैं अकेले केवल खिलाने वाला कोई हो, तो मैं खड़े खड़े खाना सबको बना के खिला दूँगी जो है। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस मेरी तबीयत भी ठीक रहे, बस हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया। रोटी बनाना तो मेरे हस्बैंड सिखाए। फिर मेरी मम्मी, मतलब मैं वहीं थी, पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन में कर रही थी, तो मम्मी के यहाँ ही रहती थी। बस अप डाउन करती थी, 10 दिन ससुराल, 15-20 दिन वहाँ, 1 महीना, फिर 10 दिन यहाँ, ऐसे ही अप डाउन करती थी। फिर मम्मी भी हमारी सारा खाना सिखाई, कढ़ी बनाना सिखाई। कब धीरे जब बनाने लगी ना, तो खाने भी लगी, और आज मुझे कढ़ी सबसे अच्छी लगती है। ये हाल है, जो लड़की कढ़ी को देख करके ऐसे करती थी, वो आज कढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो और मेरी सास पहले बहुत ज़्यादा, मतलब अभी बताती हूँ, चाय ले आऊँ तब। तो आप भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। ये दोपहर की चाय है, व्रत है ना, तो मैंने बना लिया, थोड़ा सा दूध रखा था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, अब पी लेते हैं। चाय पीने का मन कर रहा था, फिर भगोना भी मुझे खाली करना था दोनों का। हाँ, तो ये बता रही थी कि पहले मेरी सास भी ना बहुत टाइट थी, वो बहुत कड़क थी। मतलब कोई काम जैसे होता था ना, तो वो सोचती थी कि ये खुद करे, छोड़ देती थी, चाहे जैसे करे तो करे। मैं करती थी, मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, ना दाल धरना, ना गेहूँ धोना, ना पछोड़ना, ना बिनना, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं शहर से थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता था। और आज ये पोजीशन है कि मुझे सब कुछ आता है। और जो गोबर होता है ना, उसको देख करके मुझे घिन लगती है। आप लोग सोचते होंगे उसकी पूजा होती है। हाँ, मैं आज बहुत मानती हूँ दिल से। आज तो मैं खुद सारे काम कर ली हूँ, पर मुझे उसको देख के घिन लगती थी, छूते थे तो नाक बंद कर लेती थी, इस तरह की मैं लड़की थी। पर आपसे एक और आपसे मज़े की चीज़ बताऊँ, जब मैं अपने ससुराल आई ना, तो मेरी बड़ी वाली ननद थी और अम्मा थी। तो हमारी सास कहें कि ले लो लीपो, ननद कहें लीपो। हमने कहा दीदी मुझे आता ही नहीं है, मुझे इतना मतलब बदबू आए। मैं कहा मैं कैसे इसको टच करूँ, कैसे छूऊँ जो है। फिर दीदी हमारी मतलब रहती थी, यहीं पे रहती थी, मतलब 5-6 महीने, जैसे जीजा जी बाहर रहते थे, तो दीदी ननद हमारी यहीं रहती थी ज़्यादातर, मेरे ससुराल में ही। तो वो कहें भाभी मैं खेत जा रही हूँ अम्मा के साथ, और लीप लेना। अब मुझे लीपना आता ही नहीं, तो उन्होंने कहा तई तई पानी डाले और लीप लिए।
और बता के चली गई। अब मैं भगवान मुझे तो आते ही नहीं है, मैं करूँ कैसे। तो हमारी जो भांजी थी, तो भांजी का है मामी थोड़ा थोड़ा पानी डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके लीप लेना। मैंने कहा सब कहे तो सब लोग सही रहे हो, पर मुझे आते नहीं, मैं करूँ क्या। भैया मैंने गोबर लिया और बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया, पूरा बह चला आंगन, बहा गया भैया। अब तो मैं कहो अब क्या करूँ, जो ये कहो मेरी भांजी थी, वो मेरा बहुत सपोर्ट करती थी, जो है जब मैं नई नई आई थी बल्कि छोटी सी ही, और बहुत सपोर्ट करती थी। फिर उसने कहा मामी अबे रुक जाओ जल्दी से, अरे अम्मा आ जाई तो अबे बके लगी, रुको रुको रुको। अरे मैं डर के मारा उनका, यार अब क्या करें, अब तो दीदी डांटेंगी, मेरे अंदर डर रहता था। कहे मामी घबराओ ना, रुक जाओ। तो वो कपड़ा ले आई, फिर उसने गोबर को उसी में घोला। कहे मामी तुमसे नहीं बनाता है लीपत ना, तो गोबर को घोल लो, कपड़ा इसमें डाल करके फिर उसी कपड़े से ही उसको जो है तुम ऐसे जैसे पोछा लगाते हैं शहर में, उसी तरीके से आप कर दो, बढ़िया बढ़िया लिप जाए। फिर जो पानी मार ढेर सारा मैं उड़ेल दी थी, फिर मैं उसी कपड़े से सगले पूरे आंगन में, क्योंकि ससुराल में मेरे कुछ घर कच्चा था कुछ पक्का था, जो है मेरी शादी के पहले 2 पक्का बना था और बाकी सारा कच्चा बना था, जो है देहात के गाँव के घर थे, तो वो जिस हिसाब से देहात में होते हैं उसी तरीके से थे। तो फिर हमको धीरे 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 जब तक भांजी थी वो संभालती थी, फिर धीरे धीरे जो है फिर हमने सारा काम सीख लिया सब। मैंने कहा मैं अब सब कुछ सीखूंगी, मैंने ठान लिया था, मैंने कहा मैं सब कुछ सीख सीख लूँगी काम। पर आज मैं वही अपनी सास को हाथ जोड़ती हूँ, उनको धन्य मनाती हूँ कि आज उनकी बदौलत मैं सारे काम करना सीख गई। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई काम मुझे किसी से कराना हो, मैं सारे काम कर लेती हूँ। दाल दरना, बिनना, पछोड़ना, गेहूँ धोना, लीपना, पोतना, मतलब अपने जैसे बस का सारा काम कर लेती हूँ कि किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं धन्य मानती हूँ उन्हें। और नहीं आज वो इस पोजीशन में हो गई हैं, अगर आज मैं ना सीखी होती तो मेरे घर का हर काम कौन करता। तो ये होता है, थोड़ा-सा टाइटपन होना भी चाहिए सास के अंदर, है कि नहीं? लेकिन उस समय मुझे थोड़ा फ़ील होता था, लेकिन आज मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बदौलत मैंने सारा काम सीख लिया, जोश में ही सही पर सीख लिया, ये चीज़ है। तो ये था जो है, क्योंकि मुझे शहर से गाँव का माहौल मिला था, मैं बिल्कुल अपरिचित थी, मुझे कुछ भी चीज़ नहीं आता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया। अगल-बगल में कहते थे ये इलाहाबाद की हो के सब कर लेती है। मैंने कहा इंसान अगर कोई काम करना चाहे ना तो कोई काम मुश्किल नहीं है, कर सकता है। तो ये है हमारी छोटी खट्टी-मीठी यादें। मैंने कहा चलिए आज बैठी थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, और ऐसी खट्टी-मीठी यादें मैं आपके साथ बीच-बीच में शेयर करती रहूँगी। तो ये था मतलब हमारा जो है शादी की लाइफ़ की खट्टी-मीठी छोटी-छोटी बातें जो है। और उस समय मेरे अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ जैसे होता नहीं है, और मेरे अंदर एक चीज़ें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ को मैं सोच लेती हूँ उस चीज़ को करती ज़रूर हूँ, उसको करके छोड़ती हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर आदत है। और मैंने अपने पापा की कही हुई बात को पूरा किया। आज तक मेरे ससुराल से कभी कोई ये नहीं कहा होगा कि आपकी बिटिया ने ये काम नहीं किया या इस तरह से ऐसा नहीं किया। मेरे पापा का हमेशा मतलब उनकी बात का मैंने मान रखा जिस तरह से। आज मेरी मम्मी भी कहती है, मेरे घर में सब परिवार सब पूरा कहता है, क्योंकि मैं अकेली थी, बहुत दुलारी थी। सब लोग कहते थे भैया ये कहाँ जाएगी, कौन से शादी करेगा, कैसे ये घर परिवार चलाएगी, इसको कुछ नहीं आता, इसके पापा बड़ा नाच करें, बड़ा दुलार करें, ऐसे कहते थे। तो घर में टीटी ना चली आई भाग के, ये आज सब ताज्जुब मानते हैं कि सच में ये लड़की आज सारी जिम्मेदारी निभा ली। तो ये होता है, मतलब इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है ना। फिर जब जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान को सब कुछ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। आखिर अपना ही घर है ना, दूसरे का तो है नहीं। बचपना रहता है उस समय थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे सोच डेवलप होती है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है।
चलिए ठीक है, हमारी चाय देखिए आपकी बातों की वजह से ठंडी हो गई। तो कैसा लगा आज आपका हमारा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसकी किसकी स्टोरी मेरी तरह है ज़रूर बताइए। बाय बाय।